आइए प्यारे बच्चों, ट्यूशन जैसा ज्ञानपुर में आपका स्वागत है। ये है गणित कार्य पुस्तिका। आज कक्षा 4 का हम बनाएंगे और कक्षा 4 का आज बनाएंगे घटाव। पिछला वीडियो में आप अगर नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं जा करके। आज हम लोग घटाव बनाएंगे पाठ 3। ये देखिए, ये है सैकड़ा, दहाई, इकाई। तो सैकड़ा, दहाई और इकाई में से ऊपर वाले से नीचे वाले को घटाना है। और घटाने के लिए आप जानते होंगे, थोड़ा बहुत नहीं जानते हैं तो वो सीख लीजिए। ये है ऊपर में दो, दो है ऊपर में, यानी दो आम है। दो आम में एक आम आप किसी को दे देते हैं तो कितना बचा? एक बचा। जीरो में से जीरो घटता है तो जीरो ही बचता है। पाँच में से तीन घटा, यानी पाँच आम था, तीन आम दिए किसी दूसरे को तो बचा दो। ठीक इसी प्रकार से इसमें देख लीजिए, है पाँच में से तीन घटा, दो बचा। यहाँ जीरो है, यहाँ चार है। तो ये देखिए क्या करेगा, यहाँ से एक पैंचा लेगा। ये दहाई है तो एक दहाई पैंचा लेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 हो जाने के बाद 10 में से अब 6 घटेगा, 6 घटेगा तो 4 घटेगा, 4 घटने के बाद यहाँ कितना आ जाता है? 6। उसी प्रकार से यहाँ देखिए, अब बचा कुछ नहीं, क्योंकि इसके पास एक था तो ये यहाँ एक पैंचा इससे ले लिया। अब यहाँ पे कुछ बचा नहीं, इसलिए 6 में से 3 गया, 3 बचा। 7 में से 4 गया, 3 बचा, यानी 4 गया। 7 में से 5 गया, 2 बचा। 7 में से 5 गया, कितना बचा? 2 बचा। अब देखिए यहाँ पर आप आ जाइए, यहाँ पे आइए नीचे। 7 में से 2 गया, 5 बचा। 4 में से 4 गया, 0 बचा, है ना। 6 में से 5 गया, 1 बचा। 7 में से 4 गया, 3 बचा। यानी कि अब यहाँ 3 में से 5 घटेगा? नहीं घटेगा। तो यहाँ से एक पैंचा लेगा, इससे एक पैंचा लेगा। पैंचा लेने के बाद क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। यहाँ 13 हो जाने के बाद यानी कि दहाई पैंचा लिया जाता है, तो दहाई यहाँ ये इकाई है, तो दहाई एक लिया तो यहाँ एक लिखा जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 13। 13 में से 5 गया, कितना बचेगा? 8। यहाँ से एक पैंचा ले लिया था तो यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा 8। 8 में से 4 गया तो बचा 4। अब देखिए यहाँ पर है फिर 2, नीचे में कुछ नहीं है घटाने के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2। यहाँ पे है क्या चीज़ है? यहाँ पे है 7। 7 में से 3 गया, क्या बचा? 4। यहाँ है 6। 6 में से 5 गया तो 1। इसी प्रकार से आपको यहाँ देखना है। देखिए यहाँ है 4 और यहाँ है नीचे 6, तो 4 में से 6 घटेगा? नहीं घटेगा। 4 में से 6 जब नहीं घटेगा तो इससे एक पैंचा लेगा। पैंचा लेने के बाद देखिए फिर यहाँ पे एक हो जाएगा, तो यानी 14 हो जाएगा। 14 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 8 बचेगा। यहाँ बचा 4। 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 2। 8 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 5। अब यहाँ पे है 6। 6 में से 4 घट गया तो कितना बचेगा? 2 है। तो ये क्या किया, एक इससे पैंचा लिया। पैंचा लिया तो यहाँ कितना हो गया? 15। 15 हो गया। 15 में से 6 गया तो कितना बचा? 9। 9 छः 15। यहाँ पर यहाँ आ जाइए, यहाँ कितना बचा? इससे एक पैंचा लिया था तो यहाँ बचा 7। 7 में से 5 गया तो बचा 2। यहाँ है 3, है ना। 3 का 3, 3 में से 0 घटेगा, 3 का 3। तो 5 में से 0 घटेगा तो 5 का 5 हो जाएगा। 8 में से 6 गया, 2 बचेगा। इसमें से कहने का मतलब ये है कि 3 आम है आप, और आपसे कोई कुछ नहीं लिया तो कुछ नहीं घटा, 0 घटा, तो 3 का 3 यहाँ बच गया। 5 में से वही बात हो गया। अब आप आ जाइए यहाँ। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ से आइए। एक, एक का एक रह जाएगा क्योंकि नीचे 0 है, तो एक का एक रह जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 है, 2 में से 3 घटेगा? नहीं घटेगा। तो इधर से एक पैंचा लेंगे, पैंचा लेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यानी कि यहाँ एक हो जाएगा, एक हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। इससे एक पे चलिए 12। 12 में से 3 गया, 9 बचा। यहाँ बचा 2। 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा। यहाँ बचा कितना? 4 का 4 ही है, क्योंकि इससे तो पैंचा लिया नहीं। 4 का 4 ही बचा। अब देखिए यहाँ है 8। 8 में से 4 गया, 8 में से 4, 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। यहाँ कितना बचा? यहाँ कितना बचा? 0 है। अब देखिए इसको क्या करना है, ये पैंचा यहाँ भी 0 है तो ये यहाँ से लेगा, ये लेगा यहाँ से। क्या लेगा? एक लिया तो एक लिया तो ये दहाई 10 हो गया। 10 है, अब इसके पास जब 10 हो गया तो ये फिर दिया इसको, तो फिर इसके पास भी 10 हो गया, लेकिन इसके पास बचा कितना? 9। तो ये यहाँ पे 10 आ गया। 10 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 5। यहाँ बचा 9। 9 में से 8 गया तो 1। यहाँ बचा कितना? एक बचा दे दिया था तो बचा 6। 6 में से 1 गया था। इस प्रकार से आपका वो। अब देखिए आइए, यहाँ है 2। 2 में से 4 घटेगा? नहीं घटेगा। तो इसी तरह से यहाँ भी इसके पास नहीं है तो ये इसके पास से लेगा। यहाँ से एक पैंचा लिया ये, तो यहाँ हो गया 10। ये दिया इसको तो यहाँ हो गया 12। 12 में से 4 गया, कितना बचा? 8। यहाँ कितना बचा? 9। 9 में से 7 गया, 2। यहाँ कितना बचा? 2।
2 में से 2 गया 0, यहाँ 5, 5 में से 2 गया 3, तो इस तरह से हो गया। ये है 5, 5 में से 2 गया 3। यहाँ फिर देखिए वही बात है, इसके पास कुछ नहीं है, इसके पास भी कुछ नहीं है, तो यहाँ चला जाएगा, यहाँ से एक पैंचा लेगा, ये हो गया 10, यहाँ से एक पैंचा दिया तो ये हो गया 10। अब 10 में से 5 गया तो बचा 5, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 3 गया तो 6, यहाँ बचा 6, 6 में से 4 गया 2। अब नीचे आइए देखिए, यहाँ यहाँ ये खाली इसलिए छोड़ दिए ताकि आपको बनाते रहे समझ में आ जाए। यहाँ देखिए 0 है, ये भी 0, ये भी 0 है, तो इससे ये यहाँ से पैंचा लेगा, यहाँ से ये लेगा तो ये हो गया 10, ये देगा इसको फिर हो गया 10, फिर ये देगा इसको फिर हो गया 10। अब 10 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा 8। यहाँ बचा कितना, ये चूंकि 1 दे दिया था तो 9 बचा, 9 में से 4 गया, यहाँ बचा 5, यहाँ भी 9 बचा, 9 में से 7 गया 2 बचेगा, यहाँ 9 था लेकिन एक पैंचा दे दिया तो यहाँ कितना बचा 8, 8 में से 5 गया तो 3 बचा। देखिए इसी तरह से इधर आ जाइए, यहाँ है 3 और नीचे है 6, तो 3 3 जो है 3 में 6 नहीं घटेगा, तो इसमें क्या करना है, यहाँ हो जाएगा 13, एक पे चलेगा, यहाँ से हो जाएगा 13, 13 में से 6 गया कितना बचेगा 7, 6 13, 7 बचेगा, यहाँ बचा एक पे चलेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 11, 11 में से 4 गया तो 7 बचेगा, 7 4 11। अब यहाँ देखिए क्या बचा, यहाँ बचा 5, फिर एक पे चलेगा हो जाएगा 15, 15 में से 7 गया कितना बचेगा 8 7 15, फिर यहाँ बचा कितना 7, 7 में से 6 गया तो 1। इसी प्रकार से इधर है, इधर है 10, 10 में से 2 गया 8, 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ बचा कितना 2, 2 में से 1 गया 1, यहाँ 5, ये पीस तो पैसा नहीं लिया था तो 5 में से 4 गया 1, 6 में से 3 गया 3। इस तरह से देख लीजिए, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 2 गया 1, 9 में से 7 गया 2, 8 में से 6 गया 2। अब यहाँ पे आइए थोड़ा सा, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 3 गया 5, यहाँ देखिए 0 है, ये इससे फिर 5 चलेगा, 10, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ बचा 6, 6 में से 3 गया तो 3। इसी प्रकार से यहाँ भी 6 में से 3 गया 3, 2 में से 2 गया 0, यानी कि 0 हो जाए, 9 में से 7 गया 2, 8 में से 5 गया 3। अब इसी तरह से यहाँ भी देख लीजिए, 5 में 4 गया 1, यहाँ देखिए 8 है, यहाँ 9 है, नहीं घटेगा, एक में चलेगा 18, 18 में से 9 गया तो 9, यहाँ बचा 6, 6 में से 5 गया 1, यहाँ बचा 6, 6 का 6 ही है, 6 में से 4 4 गया 2। इसी तरह से इसको भी देख लीजिए, है ना, इसी तरह से हटा दिए हैं। इसी तरह से सारा कुछ घटाया हुआ, आप आराम आराम से इसको देख लीजिए और अपने वर्कबुक में बना लीजिए। जहाँ कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके बोल भी सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, कोशिश करेंगे आपका जवाब देने का। चलिए हल कीजिए, ये बहुत आसान है, ये तो आप अपने से भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी सुविधा के लिए थोड़ा सा हम कर दिए। 11, यहाँ देखिए 11 कैसे 11 होगा, इसलिए 11 होगा कि एक में 4 नहीं घटेगा, एक पे चलेगा, इससे पे चलेगा, 11 हो गया, 11 में से 4 गया 7 4 11, यहाँ बचा कितना, यहाँ बचा 3, 3 में से 3 गया 0, 0 का 0, 3 में से 2 गया 1, 9 में से 7 गया 2, इस तरह से होगा। इसी तरह से ये भी है, बहुत आसान, 9 में से 6 गया 3, 0 का 0, ये सारा कुछ बना हुआ है, आप इसको कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ भी बना हुआ है, इसको इतना बनाने के बाद हमको उम्मीद है कि आप अपने से बना लीजिएगा, ये भी सब अपने से देख लीजिए और इसको बना लेना है, ये सारा कुछ आपका बना। अब थोड़ा सा इधर क्या है, कार्यपत्रक 24 में आपके पास 45 रुपये पहले से हैं, कितना पहले से है 45 रुपये, आपको कितने रुपये मिल जाएं जिससे आपके पास कुल 100 रुपये हो जाएंगे। 45 रुपये पहले से है तो कितना मिलना चाहिए, 100 में 45 घटा दीजिए, 55 रुपये और आ जाएगा तो आपके पास 100 रुपया हो जाएगा, है ना। अब देखिए आपकी कक्षा में कुल 65 विद्यार्थी पढ़ते हैं जिनमें 36 लड़कियां हैं, अपनी कक्षा के लड़कों की संख्या बताइए। अपनी कक्षा के लड़कों की संख्या कैसे बताइएगा, 65 विद्यार्थी टोटल पढ़ते हैं, 65 में 36 क्या है लड़कियां हैं, तो 65 में 36 घटा देंगे, 29 लड़के बच जाएंगे। अब नीचे आइए, आपकी माँ आपको 50 रुपये का नोट देकर आधा लीटर दूध लाने बोलती है, दूध की कीमत 50 रुपये प्रति लीटर है, तो बताइए आधा लीटर दूध लेने के बाद आपके पास कितना रुपये बचेगा। आधा 50 रुपया लीटर दूध है, 50 रुपया लीटर दूध है तो आधा लीटर दूध का दाम कितना होगा, सीधा सीधा 25 रुपया हो जाएगा। आपकी माँ आपको 50 रुपया दी है तो 50 रुपये में 25 रुपया घटा देंगे, 25 रुपया आपके पास बचेगा। अब देखिए है, ये देखिए 500 से नीचे 4 ऐसी संख्या बताइए जिनमें प्रत्येक का अंतर 100, अंतर मतलब घटाओ,
जिनको घटाने के बाद 100, जैसे 400 में 300 घटाएंगे तो 100 आएगा, 300 में 200 घटाएंगे तो 100 आएगा, 200 में 100 घटाएंगे तो 100 आएगा। 4 संख्या हमने लिख दिया। अब देखिए गोपाल के खेत में 450 मन गेहूं पैदा हुआ, इनमें से उसने 275 मन गेहूं बेच दिया। बताइए अब उसके पास कितने मन गेहूं शेष रह गया। 450 मन टोटल पैदा हुआ, 275 मन बेच दिया, तो बचा कितना। 450 में 275 घटा दिया, 175 मन बचा। अब आइए यहाँ, पिंकी के बगीचे से इस वर्ष 1450 आम प्राप्त हुए एवं अंजलि के बगीचे से 890 आम प्राप्त हुए। बताइए पिंकी की अपेक्षा अंजलि के बगीचे में कुल कितना आम प्राप्त कम आम प्राप्त हुए। तो 1450 में 890 को घटा दिए, इतना कम आम आया इसको। अब इसके नीचे आइए थोड़ा सा देखिए यहाँ, रहीम 5,000 रुपया लेकर बाजार गया। उसने 1,200 रुपये का किराना सामान खरीदा और 1,700 रुपये का घड़ी खरीदा, 750 रुपये की एक कमीज खरीदी। बताइए उसके पास कुल कितने। तो जितना वो टोटल खर्चा किया पहले उसको जोड़ दीजिए। 1,200 रुपया का किराना सामान खरीदा, 1,700 रुपया का घड़ी खरीदा, 750 रुपया का क्या खरीदा, कमीज खरीदा, सबको जोड़ दिया, यानी 3,650 रुपया खर्च किया। लेके कितना गया था, 5,000 रुपया लेके गया था। 5,000 में 3,650 घटा दीजिए, 1,350 रुपये उसके पास बच गए, घटा दिए इसके। अब इसको देखिए आइए, सुधीर 5,750 रुपये में एक साइकिल खरीद कर उसे राकेश के हाथों 6,000 रुपये में बेच देता है। आप वो 5,750 रुपये 5,750 रुपये में खरीदा, 6,000 में बेच दिया, तो 6,000 में 5,750 रुपये घटा दिए, 250 रुपये का लाभ हुआ, उसको फायदा हो गया। ये अब हम लोग को देखना है, एक फल विक्रेता 25 रुपये प्रति 100 लीची के दर से लीचियां बेच रहा है, यानी कि 25 रुपया लेता है तो 100 लीची वो देता है। श्रेया ने 300 लीची खरीदी और दुकानदार को 100 रुपया दिया, तो 25 रुपया की दर से खरीदी 300 लीची, है ना। तो 25 रुपया में 100 लीची देता था तो 300 लीची दी, है ना। 300 लीची ली तो 25 गुना 3, 75 रुपया उसको देना था। लीची का दाम हुआ कितना, 75 रुपया। तो 100 में 75 घटा दिए, 100 रुपया वो दुकानदार को दी, 75 घटा दिए, 25 रुपया दुकानदार वापस लौटाएगा। करतार ने 2 रुपया प्रति पेंसिल की दर से 8 पेंसिल खरीदी। उसने दुकानदार को 20 रुपये का नोट दिया। कितना दिया, 20 रुपये। बताइए दुकानदार ने उसे कितने रुपये वापस किए। 2 रुपया प्रति पेंसिल की दर से 8 पेंसिल का दाम, 2 गुना 8 यानी 16 रुपये, है ना। अब 20 रुपया उसको दिया है तो 20 में 16 वापस कर दीजिए, 20 में 16 घटा दीजिए, 4 रुपया वापस करेगा। 4 रुपया क्या करेगा, वापस करेगा। अब आइए इसके नीचे, राहत राहत 100 रुपया लेकर बाजार गई। राहत क्या की, 100 रुपया लेकर बाजार गई, तो उसने 12 रुपये प्रति कॉपी की दर से 6 कॉपियाँ खरीदी। 12 रुपये की दर से खरीदी तो 12 गुना 6 यानी कि 12×6 72 रुपया की कॉपी खरीदी हो। बताइए उसके पास कुल कितने रुपये शेष रहे। 100 में 72 को घटा दिया गया, 28 रुपया उसके पास शेष रह गया। अब आइए, आप अपने जूता खरीदने गए। आप अपने लिए क्या करने गए, जूता खरीदने गए। जूते की कीमत 695 रुपया है और आपके पास 500-500 के 2 नोट है। बताइए दुकानदार जूते की कीमत लेने के बाद आपको कितना रुपया वापस करेगा। तो 500-500 का 2 नोट है, यानी दोनों मिलाकर के आपके पास 1,000 रुपया है। कितना है, 1,000। अब आप 695 रुपया का जूता खरीदे तो 1,000 में 695 रुपया वो दुकानदार काट लेगा। 695 काटेगा तो आपको 305 रुपया दुकानदार वापस कर देगा, लौटा देगा। आपको वार्षिक परीक्षा में हिंदी, विज्ञान एवं गणित मिलाकर 240 अंक प्राप्त हुए। हिंदी, विज्ञान और गणित तीनों मिलाकर के कितना, 240 अंक। अब हिंदी और विज्ञान में 150 अंक आया। बोलता है हिंदी और विज्ञान मिलाकर 150 अंक आया। तो गणित में कितना अंक आया, 240 में 150 को घटा दो, 90 नंबर आया गणित में। यहाँ देखिए, ये देखिए है क्या, 60 में 25 घटाया 35, ये यहाँ इंडिकेट कर दिया है, तो बीच में है 60। तो ये संख्या चारों तरफ दिया हुआ है, इसमें से घटाना है। आप भी इसको घटा सकते हैं। देखिए 60 में 20 घटा 40 आया, 60 में 60 घटा 0 आया, 60 में 55 घटा 5 आया, 60 में 45 घटा 15 आया, 60 में 27 घटा 33 आया, 60 में 40 घटा तो 20 आया, 60 में 15 घटा 45 आया, 60 में 25 घटा तो 35 आया। इस प्रकार से ये कॉलम। यहाँ देखिए, ये उचित संख्या को भरना है। क्या करना है, उचित संख्या को भरना है। यहाँ था 150, कितना में 150 घटाएं कि 350 हो जाते हैं। यहाँ 500 भर दिए, 500 में 150 को घटाइए 350 हो जाएगा। 350 में 50 को घटाइएगा तो 300 हो जाएगा। 300 में 125 को घटाइएगा 175 हो जाएगा। ये आपका